अरे शिवम देश की बातें कहाँ तक बतलावें, ऐसे हैं केस जिनको कहने में भी शर्मावे। देखी देखी हालत ना रुकायब हमसे जावे, बुरे कर्म करने को ना यहाँ पर कोई सकुचावे। भैया आजकल कुछ ऐसी बहनें सोचना विचार करें, माता पिता को छोड़ करके गैरों से प्यार करें। मोबाइल का ऐसा भूत दुनिया में छाया है, इसी फोन ने ना जाने कितनों को रुलाया है। और भैया ऐसी एक कहानी भ्रात सबको मैं सुनाऊंगा, धोखेबाज लोगों की मैं साजिशें बताऊंगा। ध्यान देना भैया, अरे छोटा सा एक गांव नाम बतलाना ठीक नहीं, किसी की इज्जत का मजाक बनाना ठीक नहीं। आप बस कहानी सुनो, सबको मैं सुनाऊंगा। आप बस कहानी सुनो जो मैं सुनाता हूँ, दर्दनाक घटना से रूबरू कराता हूँ। एक बड़ा ही सुंदर सा गांव था, जहां की रहने वाली एक भोली भाली लड़की, जरा ध्यान से सुनना साथियों। उसी गांव की रहने वाली एक भोली सी लड़की थी, घर से थी दौलत वाली, कॉलेज में पढ़ती थी। देखने में सुंदर और उम्र की वो बारी थी, अपने माँ बाप को वो प्राणों से भी प्यारी थी। और भैया दिन भर करे पढ़ाई, रात फोन को चलाती थी, और फेसबुक पर फोटो डाल मन को बहलाती थी। देखने में सुंदर थी, प्यारी बातें करती थी, अच्छी हो या बुरी बात सबसे शेयर करती थी। लेकिन भैया वो मासूम सी लड़की फेसबुक पर फोटो डाला करती थी, फोटो डाल करके हजारों लोग उससे जुड़े हुए थे, उसकी फोटो को लाइक किया करते थे, तरह तरह के लड़के उससे जुड़ गए। वो भोली भाली लड़की नहीं समझ पाई, फोटो डालती है, दिन में पढ़ाई करती है, शाम को फोन को चलाती थी। लेकिन भैया एक दिन की बात, एक लड़का ने उसे देख लिया, फेसबुक पर देख उसे प्यारा मैसेज भेज दिया। लेकिन भैया उस लड़के ने देखा वो लड़की बहुत सुंदर है, फेसबुक पर लड़की पे लड़का नजर रखता था, लड़की की सारी फोटो देख लाइक करता था। लड़की है पैसे वाली, लड़के को मालूम था, दिल से है सीधी साधी, ये भी राज मालूम था। लड़की बहुत सुंदर थी। जब उस लड़का ने लड़की को देखा, एक तो सुंदरता में पागल हो गया, नैनन की गासी बुरी
शरीर और रामा। मेरे भैया जिस समय उस लड़का ने देखा वो फेसबुक पर वो लड़कियां फोटो डाला करती थी, वो लड़की फोटो डाला करती थी, वो लड़का हमेशा उस फोटो को लाइक किया करता था। एक दिन की बात है, उस लड़का ने देखा कि ये लड़की तो बड़ा पैसे वाली है, सुंदर सुंदर घर बना हुआ है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, सुंदर गहना पहन करके फोटो डालती है। उस लड़के को लगा एक तो ये सुंदर है, दूसरा ये पैसे वाली है, क्यों ना इसके साथ में इसकी दौलत को लूटना चाहिए, इसे अपने जाल में फंसाना चाहिए। उस लड़के ने भैया उस लड़की को फेसबुक से मैसेज भेज दिया। लड़की की हर फोटो को लाइक करता था, वो बेचारी इन चीजों को समझ नहीं पाई। अब क्या हुआ भैया, अरे लड़की ने जब मैसेज देखा फौरन ही जवाब दिया, अरे कौन है आप और हमको क्यों मैसेज किया। लड़की की बात सुन लड़के ने जवाब दिया, नाम है प्रेम मेरा दिल में तुम्हें बसा लिया। देखिए उस लड़का ने जवाब दिया कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत कर ली है, आप हमें बहुत पसंद हैं। वो लड़का लड़की से बोला, लड़का बोला लड़की से क्या तुम मुझे अपनाओगी, अपने हृदय के बीच क्या मुझे बसाओगी। लड़की बोली मैं तुमसे प्यार ना कर सकती हूँ और मैं अपने घर वालों से सच में बहुत डरती हूँ। उस लड़की ने उस लड़के से कहा है, सुनो प्रेम, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं अपने घर वालों से बहुत डरती हूँ। प्रेम ने उस लड़के ने जवाब दिया कि सुनो डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूं, सुनो ना। फिर उस लड़का ने, ध्यान देना, फिर उस लड़का ने अपना प्रेम जाल फैला दिया, मीठी मीठी बातों से बिटिया को तो बहका दिया। और देखिए भैया उस लड़का ने मीठी मीठी बातों से लड़की को फंसा लिया अपने प्रेम जाल में, वो लड़की नहीं समझ पाई। अरे भोली भाली लड़की कुछ चाल ना समझ पाई, और भैया मीठी बातों में आके उसको लिया अपनाई। उसकी मीठी मीठी बातों में वो लड़की आ गई, वो ये नहीं समझ पाई कि ये कितना बदकार है, कितना बेशर्म है, कितना नीच है, वो लड़की नहीं जान पाई। अब तो दोनों में बढ़िया प्रेम शुरू हो गया, बातें होने लगी फेसबुक पर। अब तो दोनों में भैया प्रेम की शुरुआत हुई, और अरे कुछ देर उसी वक्त मीठी मीठी बात हुई। और देखिए भैया लड़का करे बात, उसकी बिटिया खुश रहती थी, समय निकाल के प्रेमी से बात करती थी। और देखो भैया अब तो दोनों में रात दिन बातें होने लगी। अरे दिल की जो बीती बातें प्रेमी से वो कहती थी, प्यार भरी बातों में बिटिया खोई रहती थी।
अब देखिए भैया, वो लड़का ने ऐसा अपना प्रेम जाल फैला दिया, वो सीधी सादी लड़की समझ नहीं पाई कि लड़का कितना बड़ा धोखेबाज है, मेरी दौलत से प्रेम करता है, मुझे पाना चाहता है और मेरी दौलत को हासिल करना चाहता है, मेरे साथ में धोखा करना चाहता है। सोशल मीडिया पर हुआ ये प्यार, फेसबुक पर हुआ ये प्यार, तो बेचारी भोली भाली लड़की समझ नहीं पाई। दोनों में बातचीत होने लगी, प्यार इस कदर पानी का चढ़ गया आसमान पर कि एक दूसरे को चैन नहीं पड़ता था जब तक बात नहीं हो जाती थी। कहानी यहां तक बनी उस्ताद जी, अरे दिन दिन बाढ़ो प्रेम, लगी गई तगड़ी बीमारी, लगी गई तगड़ी बीमारी, और रहते दोनों मगन भूल गए सुध बुध वो सारी। हाँ और भैया, काऊ दिन बात जो नाई होवे, और दिन में परे न चैन, रात को नींद नाई आवे। लेकिन भैया सोच लड़का के दिलवारी, और कैसे दौलत मिले सोच में रात कटे सारी, कौन सो जालत फैलावे, और दौलत सारी मिले फंद लड़की से छूट जावे। लड़का उस लड़की से बात तो करने लगा मोबाइल पर, लेकिन वो लड़की नहीं जान पाई कि लड़का हमारी दौलत से प्यार करता है। लेकिन लड़की जो थी वो प्रेम में उससे बात तो करती थी, लेकिन उस लड़के का पूरा दिमाग, पूरा ख्याल हमेशा लड़की की दौलत पर बना रहता था कि कैसे ये सारी दौलत हमको मिले। और भैया एक दिन की बात है, लड़का ने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कौन सो जाल फैलावे, और दौलत सारी मिले फंद लड़की से छूट जावे, कौन सो जाल फैलावे। उसने क्या किया, मोबाइल निकाला और उस लड़की को फोन लगाया। लड़के ने, इसने सोचा जाल फैला देते हैं, लड़की को बुलाते, और क्या किया इसने, फोन लड़का ने मिलाई दयो, और मीठी मीठी बातन में बिटिया को बहकाई रहो, जान कब मिलने आओगी। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मिलने कब आ रही हो, जान कब मिलने आओगी, और दिल में लागी तपन आई के कब मिटाओगी, जान कब मिलने आओगी। लेकिन भैया जब उस लड़का ने उस लड़की से कहा कि आप मिलने कब आ रही हैं, लड़की ने जवाब दिया, जाने जिगर परेशान क्यों हो रहे हो, मिलने आएंगे तुमसे। और क्या बोली लड़की, सोच क्यों दिल में करते हो, जल्दी मिलने आऊंगी, क्यों चिंता करते हो। सुनो, चैन खुद हमको नहीं आवे, चैन खुद हमको नहीं आवे, और पड़े पड़े पलंगा पे हरदम चियरा तड़पावे। लेकिन सुनिए, उस लड़की ने जवाब दिया, प्रेम तुम्हारे बिना मुझे खुद चैन नहीं पड़ता, रात दिन नींद नहीं आती, पड़े पड़े चारपाई पर करवटें बदलती रहती हूँ। सुनो ना, सुनो कल मिलने आऊंगी,
और दिल की सारी प्यास आई के वहीं बुझाऊंगी। और प्रेम को खुशी भई भारी रे, प्रेम को खुशी भई भारी, और हुई गई मन की बात की दौलत मिल गई है सारी। मेरे भैया, जब उस लड़का ने उस लड़की से मिलने का प्रस्ताव रखा है कि सुनो आप हमसे मिलने कब आओगी, उस लड़की ने कहा छोटी छोटी बातें करते हो, छोटी छोटी बातों में तुम मुंह ना फैलाया कर, मैं मिलने आऊंगी तुमसे, क्यों घबरा रहे हो? बोले कब मिलने आओगी? बोले कल आएंगे। बोले ठीक है। इन दोनों का वायदा हो गया। और जो भैया सवेरा हुआ, जैसे ही सवेरा हुआ और बिटिया चारपाई से उठी, उठने के बाद में तुरंत वो बात याद आ गई, हाँ आज मुझे अपने प्रेम से मिलने जाना है। आहा, क्या हुआ उस्ताद जी? अरे परो ना चैन झट लड़की ने श्रृंगार कियो, अरे सोने को हार तुरंत गले बीच डार लियो। जरा ध्यान देना भैया, सुंदर से वस्त्र पहन तन पे इत्र डाल लियो, और अरे नैनों में काजल हाथ मुदरी से सजा लियो। उस लड़की ने सुंदर सा बढ़िया श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद में शरीर में इत्र का छिड़काव किया। इत्र का छिड़काव करने के बाद में हाथों को मुंदरी यानी अंगूठी से सजा लिया। बढ़िया तैयारी बनाई लड़की ने, क्योंकि उसे पता है मैं अपने प्रेम से मिलने जा रही हूँ। लेकिन वो लड़की थोड़ा नादान थी, अपने लक्ष्य से चूक गई। उस लड़की को मालूम था कि मैं पैसे वाली हूँ, मैं एक काम करती हूँ, अपना सारा पैसा बैग में डाल करके ले जाती हूँ। उस लड़के को मैं दिखाऊंगी कि मैं कितनी पैसे वाली हूँ। वो लड़का जानेगा कि मैं जिस लड़की से बात करता हूँ वो बड़ी दौलत वाली है। लड़की समझ नहीं पाई। लड़की ने सोचा सारी दौलत ले जाऊंगी, कितनी अमीर हूँ मैं लड़के को दिखलाऊंगी। अरे लेकर एक बैग उसमें सारा पैसा डाल दिया, जाती हूँ स्कूल बोल घर से प्रस्थान किया। उस लड़की ने बढ़िया श्रृंगार किया, गले में सोने का हार डाल लिया, अंगूठी पहन ली सोने की, सारा पैसा बैग में डाल करके स्कूटी बाहर निकाली और लड़का से मिलने चली। बताया वारे फेसबुक का प्यार, ध्यान देना आप लोग। लेकर स्कूटी लड़की आगे को बढ़ी गई, जहां बुलाया प्रेमी ने उसी जगह पहुंच गई। प्रेमी को पाकर वहां दिल में अति मगन भई। लेकिन प्रेमी की चाल पिटिया ना समझ पाई। प्रेमी ने आगे बढ़ के सीने से लव चपकाई। और भैया अरे लड़का मन में मगन, लड़की दिल में रही थी घबराई। लड़का की कोई चाल पिटिया ना समझ पाई। अब देखो भैया, वो लड़की जिस समय मिलने के लिए उस लड़के से आई, घर की सारी दौलत बैग में भर करके लाई। उसने सोचा मैं जाऊंगी उस लड़के को, यानी अपने प्रेम को दिखाऊंगी, मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे दिखाऊंगी कि मैं कितनी पैसे वाली हूँ। गले में सोने का हार था, जो लेकर के ये लड़के से मिलने के लिए एक जंगल में आई, एक बगीचे में आई। वहां तीसरा कोई आदमी नहीं था, लड़का अकेला था। और जो लड़के ने उसको देखा, उसकी दौलत को देखा, उसकी
सुंदरता को भूल गया, लेकिन दौलत के चक्कर में आकर के उसने वो कदम उठा दिया जो आज सुनकर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ भैया? अरे इतनी दौलत देख के मुंह में पानी भर आयो, अरे लड़का सोचे आज कुआं खुद प्यासे के ढिंग आयो। और भैया गले को हार देख ली लो। उस लड़का ने देखा कि लड़की के पास में बहुत पैसा है, गले में सुंदर सा हार पहन रखा है। गले को हार देख ली लो, अरे सुनसान जंगल में है छल प्रेमी ने की लो। लेकिन भैया उस लड़का ने जब लड़की की दौलत को देखा तो उठा करके लड़की को अपनी गोद में लिटा लिया, झूठा प्यार दिखाने लगा। प्रेम से गोद उठा ली लो, अरे मुंह को तीन होता भी कटारी हाथ ले ली लो। प्रेम से गोद लिटा ली लो और मुंह को तीन होता भी कटारी हाथ में ले ली। वो भोली भाली बिटिया समझ नहीं पाई। उस लड़का ने उसके मुंह को पकड़ करके दबा दिया। लड़की चिल्लाने लगी, चीखने लगी, बोली प्रेम ये क्या कर रहे हो? उस लड़के ने जवाब दिया, ज्यादा आवाज लगाएगी तो यहीं मार दूंगा, चुपचाप लेटी रहे। वो बेचारी समझ नहीं पाई, बोली तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे साथ में ऐसा करोगे। लली के छक्का छूट गए, अरे देखी हाथ कटार पसीना लली के छूट गए। उस लड़का ने सोचा ज्यादा देर करना ठीक नहीं है, और क्या किया? लली कछु समझ ना पाई, अरे तड़प तड़प के प्राण तज दे सुनियो चितलाई। अब बिटिया समझ ना पाई और तड़प तड़प के प्राण निकल गए सुनियो चितलाई। जरा ध्यान देना समाज के लोगों, वो लड़का जो बोला करता था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, दौलत के चक्कर में आकर के उसने अपने ही प्रेमी का गला घोंट दिया, उस लड़की का गला काट दिया। लाश मिट्टी में दबाए दई, लाश मिट्टी में दबाए दई और लेकर सारी दौलत वहां से भज गो हर जाई। लाश मिट्टी में दबाए दई, लेकिन भैया प्रेम करी दगा करी भारी, अरे क्या बिगड़ा उस प्रेमी का, वो मर गई दुखियारी। इसीलिए कहना है मेरी देश की बहनाओं, सुनो मेरी देश की बहनाओं, अरे कपटी और दुष्ट लोगों की बात में मत आ
जरा सोचिए उस लड़के का क्या बिगड़ा। वो मासूम सी लड़की ने उसे अपना समझ करके प्रेम किया, लेकिन प्रेम में आकर के उस लड़के ने उसकी दौलत को देख करके उस लड़की को जान से मार दिया। वो मासूम सी लड़की अपनी जिंदगी नहीं जी पाई। इसलिए निवेदन है मेरी देश के बहनाओं, तुम हमारे देश के आने का भविष्य हो, गौरव हो, सम्मान हो। प्रेम प्रेम माँ बाप से तुम करना, और बिन पूछे माँ बाप से पैरना बाहर को धरना। शिवम की कलम का है कहना, शिवम की कलम का है कहना। अरे ऐसे लोगों से बहनाओ बच के तुम रहना। शिवम की लेकिन भैया जाते जाते यही कहेंगे, विदाई हमको दे देना। ये जो भी टूटी फूटी वाणी से बना ये फेसबुक का प्यार, ये सच्ची घटना है, क्योंकि गांव क्षेत्र और नाम बताना ठीक नहीं है। ऐसी किसी की इज्जत पर दाग लग सकता है। आप लोग कहानी से अगर कोई सीख मिली हो, विदाई हमको दे देना, और कथा से मिली हो सीख कमेंट में हमें बताई दे। और भैया अनुराग जी नाल को रहे चटकाई, और सुशील भैया सम्मुख बैठे कैमरा रहे चलाए। अभिषेक को चिमटा है न्यारो, और विमलेश भैया जी को भैया साउंड मतवा।